क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68वां। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है तथा एक वृत्त है उसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। इस प्रकार से मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग वृत्त खींचा जाता है। ठीक है, वृत्त के अंदर वर्ग खींचा जाता है। उसके बाद में दिया है इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। इसी त्रिज्या के, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हम कोई त्रिज्या मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है कोई त्रिज्या यानी आर है। ठीक है, आर हो गई, या हमने इसे ए मान लिया। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी त्रिज्या ए हो गई। ठीक है, त्रिज्या हमने ए मान ली और इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त खींच दिया एक, ऐसे। अब इसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है इस प्रकार से, और यहाँ पे ये हो गई इसकी यहाँ से यहाँ तक ए यानी त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक ए हो गई और यहाँ पे यहाँ तक ए हो गई। अब हम अगर इस त्रिज्या को व्यास में बदल दें, इसको यहाँ पे जोड़ दें, तो ये हमारी वैल्यू 2a के बराबर हो जाएगी। और ये जो 2a है ये हमारे वृत्त का वर्ग का विकर्ण भी हो जाएगा। यानी वृत्त का व्यास बराबर कितने के है? 2a के, क्योंकि a और a 2a हो गया। और यहीं पे देखा जाए तो वर्ग का विकर्ण बराबर भी 2a हो गया, क्योंकि ये अब वृत्त को छोड़ो, वर्ग का भी तो विकर्ण है। तो अगर हम वर्ग के विकर्ण से क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2 दूनी ऊपर 4 हो जाएगा, 4a/2 यानी क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। ये हो गया हमारे पहले इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम निकालते हैं पहले अब इसका क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से केवल हमारे पास ये है एक ये है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए वैल्यू जो है वो यहाँ पर आधी है। ये a का आधा हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू हो गई वो a की आधी हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो त्रिभुज है वो ये है, इस प्रकार है। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। आधार गुणा ऊंचाई मान के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो आधी a तो ये यहाँ से यहाँ तक है और आधी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब हम इसको पूरी को a मान लें, यहाँ तक मान लें तो पूरा हो जाएगा। तो वैसे तो a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे हमारी जो e से हमने भुजा, ये a मान ली, a है भुजा, तो अब हमें निकालनी है ये वाली भुजा निकालनी है। ये कितने की है? ये वैल्यू कितने की है? तो यहाँ पे देख लिया हमने, इसे a मान लिया, इसे b मान लेते हैं और इसे c मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखिए ये जो हो जाएगी भुजा, ये हो जाएगी a/2, ये a वाली भुजा हो गई। इसका जो आधार हो गया ये हो गया। ठीक है, इसको त्रिभुज को मैं थोड़ा उल्टा करके बनाए देता हूँ, क्योंकि ऐसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये हो गया, यहाँ से यहाँ को एक और यहाँ से यहाँ को, ये बीचों बीच इसके, और यहाँ से यहाँ के लिए ये एक वृत्त खींचा गया इसके अंदर। अब यहाँ से हमारे पास देखिए वैल्यू यहाँ से और यहाँ तक की जो वैल्यू है वो बराबर है a के, लेकिन ये इसके आधे में है, तो ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? a/2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई, और अगर हम यहाँ से इस त्रिभुज का मान निकाल लें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ मान लेते हैं ये एक त्रिभुज हो गया, और यहाँ से यहाँ को एक त्रिभुज हो गया। ये इस प्रकार से एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए। भुजा हम इनकी सबकी अलग अलग है, ये मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भुजा आधी है। ठीक है, तो ये अगर ये a/2 है तो ये भुजा a हो जाएगी।
ठीक है। जब ये इसकी आधी है, क्योंकि वृत्त की तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, जब ये आधी है तो ये पूरी क्या हो जाएगी, ये आधी है a/2 तो पूरी a हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भुजा है हमारे पास और एक ये भुजा है, दोनों भुजाएं हैं तो हम कर्ण को निकाल सकते हैं ना आसानी से। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग यानी a का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर बराबर होगा इस वाली भुजा के बराबर। हम इसे c मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, बराबर होगा c स्क्वायर के। इस तरीके से हम इसे मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, a प्लस a स्क्वायर प्लस a²/4 बराबर c स्क्वायर के। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 इसकी गुणा इसमें करेंगे, 4a हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस a²/4 बराबर c स्क्वायर के। अब इस 4 को इधर ले जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए चलो 5a²/4 बराबर है c स्क्वायर के। ठीक है। अब हमारे पास देखिए c स्क्वायर की जो इसकी जो वैल्यू है वो भी आ गई, हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ये मान लीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये देखना है। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इससे अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अब क्या है, हमारे पास c की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास विकर्ण आ गया। ठीक है। इसका अगर हम इस a की वैल्यू निकाल ले यहाँ से, तो हमारे पास भुजा आ जाएगी, उसकी भुजा कितनी है, तो हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू निकालने के लिए ये इधर गुणा में चला जाएगा और ये बटे में चला जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमारे a स्क्वायर हो जाएगा 4c²/5 के। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब हमारे पास a की भुजा यानी ये a का, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा की घात 2 यानी a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। यहाँ से हमारे पास आ चुकी है a स्क्वायर की वैल्यू, ये थी हमारे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ये है हमारे बाद वाले वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने एक गलती की है कि हमने जो c माना है उसे या तो यहाँ पे a मानिए, ठीक है, यह तो यहाँ पे भी c मानिए या फिर इसे भी यहाँ पे भी a मानिए, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो 2a² अनुपात क्या होगा, तो ये क्षेत्रफल कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a² के। ठीक है। इस a स्क्वायर से ये a स्क्वायर चला जाएगा, ये बटे में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 अनुपात 4 बराबर हो जाएगा 5:2 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये था बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी था इस तरह के सवालों को। ठीक है।